दोस्तों आज शुरू करेंगे हम ALP CBD2 का ट्रेड। ट्रेड कौन सी है हमारी? आर एंड AC। ठीक है, जो AC मैकेनिक होती है उसकी। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। शुरू करते हैं। चालू होते ही कंप्रेसर के टिप होने का क्या कारण है? ठीक है, आंसर है हमारा रिले का विफल होना। ठीक है, इसका आंसर है ए, रिले का विफल होना। अगर हमारा जो कंप्रेसर है वो टिप होने का क्या कारण होगा? रिले का विफल होना। नेक्स्ट है हमारा इवोपोरेटर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट होता है। इवोपोरेटर वो जगह होती है जहाँ पर हम कोई सामान आइस वगैरह जमाते हैं, पानी की आइस बनाते हैं, वो होता है इवोपोरेटर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उच्च दाब नहीं होता है, यहाँ निम्न दाब होता है वहाँ पर। ठीक है, उच्च दाब होता है कंप्रेसर के बाद कंडेंसर में होता है। तो नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा के द्वारा खींच कर बंद होता है। तो आंसर है हमारा इसमें मैग्नेटिक गस्टेक। ठीक है, मैग्नेटिक गस्टेट लगी होती है जिससे खींचने के बाद दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कंप्लीट कर चुके हैं हम। दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त रेफ्रिजरेंट कहलाता है। इसका है हमारा आंसर है एंजियोटॉप्स। एंजियोटॉप्स, अगर हम दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट आपस में मिलाते हैं और उनसे बनने वाला जो रेफ्रिजरेंट है उसे बोलते हैं एंजियोटॉप्स। एंजियोटॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। कंपोनेंट लीडरों के सोल्डर कनेक्शन बनाने के लिए PCB पर कॉपर के सर्कुलर रिंगों को क्या कहते हैं? आंसर है हमारा पेडल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तुल्यकालिक। तुल्यकालिक मोटर बिना उत्तेजन वाइंडिंग वाइंडिंग के कहलाती है। ठीक है, आंसर है हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आंसर रिएक्टिव मोटर। रिएक्टिव मोटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। आंसर हमारा फ्लैट। फ्लैट सबसे एक प्रकार की पोजीशन, फ्लैट पोजीशन में हमारी वेल्डिंग जो होती है बहुत आसानी से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सीट मेटल कार्य केवल धातु की सीट पर किया जाता है जिन्हें बनाया जाता है। आंसर मेरा रोल करके। ठीक है, कैसे बनाया जाता है धातु की सीट को? रोल करके। नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चन नंबर 9। जलन पर क्या कभी नहीं रखना चाहिए? आंसर हमारा कोकोआ मक्खन। कोकोआ मक्खन हमें कभी भी जलन पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। छोटे इवोपरेटर के लिए जिनमें अमोनिया के अलावा कोई और रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ट्यूबिंग बनी होती है। ठीक है, आंसर है हमारा यहाँ पर ट्यूबिंग बनी होती है। आंसर है कपर की बनी होती है ट्यूबिंग। ठीक है, रेफ्रिजरेंट नियंत्रण युक्त है। रेफ्रिजरेंट को जो नियंत्रण करती है वो कैपिलरी ट्यूब होती है। हैंड कैपिलरी ट्यूब भी नियंत्रित करती है, हैंड एक्सपेंशन वाल्व भी नियंत्रित करती है और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये जो तीनों चीज़ें हैं हमारी, ये रेफ्रिजरेंट को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया का एक रूप कहा जा सकता है? क्वेश्चन है आंसर हमारा पानी के एक पात्र में बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक मिलाकर इसे ठंडा करना। ठीक है, ये हमारा रेफ्रिजरेंट प्रक्रिया का रूप कहा जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट प्रक्रिया क्या है? ये इवोपोरेशन वाली जो प्रक्रिया है, जो मटके से वाष्पीकरण द्वारा पानी घड़े से पानी वाष्प बनकर उठ जाता है ऊपर और पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता है यहाँ पे। एंजियोटॉप्स समूह का रेफ्रिजरेंट है। एंजियोटॉप्स हमने सबसे पहले पढ़ा था। एंजियोटॉप्स क्या था? दो या दो से रेफ्रिजरेंट आपस में मिलाकर जब कोई तीसरा रेफ्रिजरेंट बनता है तो उसे एंजियोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो एंजियोटॉप्स समूह का रेफ्रिजरेंट है। तो आंसर है हमारा इसमें
R500 जो हमारा है वो एक प्रकार का एंजियोटोप समूह का रेफ्रिजरेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर के लिए प्रयोग किया जाने वाला डायोड है। आंसर है हमारा जेनर डायोड। जेनर डायोड हमें इसमें प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए प्रयोग किया जाने वाला डायोड जेनर डायोड। ठीक है, तुल्यकालिक गति होती है। तुल्यकालिक गति कैसी होती है? स्थिर गति होती है। जो तुल्यकालिक गति होती है वो स्थिर गति होती है। हमारा मोटर भी होता है तुल्यकालिक। इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। इलेक्ट्रोड का जो साइज होता है उसकी कोर वायर के व्यास से। ठीक है, ये सही है हमारा आंसर। ठीक, आंसर नंबर है उसकी कोर वायर के व्यास से इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन। ये हमारा 17वां क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की सीटों को उपयोग में लाने का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य कारण है? ठीक है, लाइटनेस। ठीक है, एल्यूमिनियम की सीट को प्रयोग में लाने का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य कारण है? लाइटनेस है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप ALP CBT2 के ट्रेड और AC मैकेनिक के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।